प्रश्नावली 12.2 प्रश्न 3। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी है, उसकी मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर इस तरह से समझ लो कि ये एक घड़ी है। अब घड़ी का ये केंद्र बिंदु हो गया। अब यहाँ से मान लिया कि मिनट की सुई यहाँ इतनी बड़ी होती है इस पे, ठीक है। तो ये जो मिनट की सुई होगी लगभग छुलती हुई होती है घड़ी से। तो ये मान लिया कि ये यहाँ पर इसको टच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गई इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब ये जब त्रिज्या बन गई तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 मिनट में, तो यहाँ पर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो अब मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री चलेगी इसको पता करेंगे। तो यहाँ पर 5-5 ऐसे ऐसे होता है ना, 5-5 मिनट में। तो अब ये 5-5 मिनट के गैप हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, कितने डिग्री का बनेगा। तो अब ये देखो कि इस तरह से ये खंड होते हैं 12 खंड होते हैं। अब 12 खंड जब हमें पता चल गया कि ये 12 खंड है, तो यहाँ पर पूरा ये एक सर्किल जब चल कर आएंगे वापस इसी पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा पूरा 360 डिग्री का कोण। अब 360 डिग्री का जब हो जाएगा तो उसमें खंड कितने हैं, 12। तो 12 खंड से जब 360 में भाग दे देंगे तो एक खंड की कोण माप निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मिनट में जो कोण होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या निकालेंगे, कोण। ये यहां से यहां तक की निकालनी है कि कितना कोण होगा, ठीक है। ये 5 मिनट में जो कोण बनेगा वो है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको निकालें कैसे। 5 मिनट में मिनट सुई द्वारा बना कोण। अब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, पूरा का पूरा जो राउंड एक से संपूर्ण कोण बनता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें खंड कितने हैं, 12 खंड है। एक खंड का मान चाहिए, तो 12 से इसमें क्या कर दें, भाग। जब भाग कर देंगे तो एक ये जो इतना है वो कोण निकल आएगा। तो 12 से जब इसमें भाग दे दिया तो एक भाग का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 36 कट जाएगा 3 बार, तो ये आया 23 डिग्री, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरह से ये 5 मिनट में जो कोण बनेगा वो बनेगा 23 डिग्री का, ठीक है। तो ये थीटा निकल आया, ठीक है। थीटा बराबर 23 डिग्री। अब इसके बाद ये सुई की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, ये लेंथ, ठीक है ना, ये 14 सेंटीमीटर है। तो इससे अब हम निकाल सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पर क्या लिखोगे फार्मूला, त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, नहीं, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 डिग्री और यहाँ पर गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब थीटा मालूम है कितना है, 30, यहाँ पे लिख दिया 30 बटे 360
अब गुणे में पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर ये जो दिया गया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 14 को कितनी बार गुणे में लिखेंगे, 2 बार। ठीक है, अब इसे हल कर लेना है, काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 36 कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से हो जाएगा ये हल। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा अब यहाँ, 22 गुणे 14 गुणे 2। ठीक है, अब 2 से ये कट जाएगा 12। ठीक है, 2 से इसको काट लेंगे, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 6 को काटेंगे तो फिर कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर काट देते हैं इसको, 2 से इसको काटा, 2 छक्का 12, 2 से इसको काट दिया, 11 बार में कट जाएगा और इसे ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब कटेगा कुछ, 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब ये बचा ऊपर 11 गुणे 14 बटे 3। ठीक है ना, 2 का नाम 2, 2 3 6 काट दिया तो बटे में 3 आया। अब ये गुणा कर लेना है इसको, 14 का नाम 14 की 4 हासिल 1, फिर 14 का नाम 14, 14 और 1 15, 154 बटे में 3। ठीक है, तो एक ये आंसर हो गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर।